प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में अपन ने श्रेणियों के संबंध में बात की थी। उसको क्रमशः जारी रखते हुए नंबर 1 व्यक्तिगत श्रेणी, नंबर 2 खंडित श्रेणी और नंबर 3 सतत श्रेणी। इन 3 श्रेणियों के बारे में बात की थी। व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्येक अवलोकन अलग अलग रखा था और उसको हमने खंडित श्रेणी में बनाना पूरा किया था। जब अवलोकन या संख्याएं ज्यादा होती है तो हम व्यक्तिगत श्रेणी को अखंडित या सतत श्रेणी में भी बदल सकते हैं। तो अखंडित और सतत श्रेणी में बदलने से पूर्व सतत श्रेणी क्या है, उसके टर्म्स है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सतत श्रेणी में समावेशी और अपवर्जी ज्यादातर अपवर्जी श्रेणी के रूप में बनाई जाती है। समावेशी श्रेणी का प्रयोग कम होता है। अपवर्जी के लिए उदाहरण 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। ये अपवर्जी श्रेणी हो गई, जिसमें 10 यहां शामिल नहीं होकर के यहां होगा, 20 यहां शामिल नहीं होकर के यहां होगा। अब इनके लिए निर्धारण के लिए यह कहा गया है कि जो वर्ग है, ये जो 0 है, ये L1 निचली सीमा, लोअर लिमिट, और ये 10 है वो L2 ऊपरी सीमा। L1 लोअर लिमिट निचली सीमा, L2 अपर लिमिट ऊपरी सीमा। ये जो L1 और L2 हो गई। इस प्रकार प्रत्येक वर्ग जो सतत श्रेणी में बनेगा वो दो सीमाओं के बीच में रहेगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। ये इनकी L1 L2 L1 L2। इस प्रकार से ये पहला, इसका हम टर्म्स के रूप में बात कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम इसको अगर समावेशी श्रेणी में बनाते हैं तो ये 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30 इस प्रकार से होगा। तो इसमें यहां 10 यहां शामिल है, 11 यहां पर शामिल हो जाएगा। किंतु हम ये कहें कि यहां दोनों ही ये चीजें, ये L1 और इसका ये L2 हो जाएगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अगर हम इनकी लोअर लिमिट अपर लिमिट के बाद में अगर हम इनका वर्ग विस्तार चाहे, जो कि आई का मतलब होता है इंटरवल, यानी कि वर्ग विस्तार। अगर हम यहां पर गौर करें तो I बराबर L2 माइनस L1, I बराबर L2 माइनस L1। L2 अपर लिमिट अगर हम वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो 10 माइनस 0 बराबर 10। ये इसका वर्ग विस्तार है। ऐसे ही अगर हम दूसरे श्रेणी में वर्ग में जाएं तो यहां पर 20 माइनस 10 बराबर 10। ऐसे ही तीसरे में 30 माइनस 20 बराबर 10। ये आई समान हो गए। इसको हम समान वर्गांतर वाली श्रेणी या वर्ग विस्तार वाली श्रेणी कहेंगे। अब इसमें हम इसकी मिड वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मिड वैल्यू के लिए फॉर्मूला है L1 प्लस L2 अपॉन 2। मिड वैल्यू यानी मध्य मूल्य। हम प्रत्येक वर्ग की दो सीमाएं हैं। जैसे पहली सीमा थी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो हम इसकी मिड वैल्यू निकालना चाहें तो इस प्रकार से आएगी, 0 से 10 तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं 0 प्लस 10 अपॉन 2, तो पहली मिड वैल्यू आ जाएगी 5। ऐसे ही 10 प्लस 20 30, इसकी मिड वैल्यू 15 आ जाएगी, और 20 और 30 इसके मिड वैल्यू 25 आ जाएगी। इस प्रकार से हम मिड वैल्यू का भी निर्धारण कर सकते हैं। तो हम किसी भी सतत श्रेणी में L1 L2
यानी कि वर्गों की ऊपरी सीमा और निचली सीमा, उसकी मिड वैल्यू हम कैसे निकालते हैं वो भी ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें कोई भी व्यक्तिगत श्रेणी दे रखी है और उससे हम अगर सतत श्रेणी बनाना चाहें तो वो दो प्रकार से बनेगी, समावेशी और अपवर्जी। इधर अगर हम अवलोकन करें तो हमारे पास 21 वैल्यू है या 21 अवलोकन है जो कि व्यक्तिगत श्रेणी के रूप में पड़े हैं। इन अगर अवलोकनों की सहायता से अगर ये कहा जाए कि 20-20 का वर्ग विस्तार लेते हुए 20-20 का वर्ग विस्तार लेते हुए यानी कि इंटरवल जो कि हम क्लास इंटरवल कहते हैं, 20-20 का लेते हुए, यानी यहां पर हिंट दे रखा है एक प्रकार से। तो हम कह सकते हैं कि अगर सतत श्रेणी से अगर हम 20-20 का वर्ग विस्तार लेते हुए अगर इसकी श्रेणी बनानी है तो हमें व्यक्तिगत श्रेणी को हम कह सकते हैं कि सतत श्रेणी में कैसे परिवर्तित किया जाता है। अब हम इस टॉपिक के ऊपर फोकस करेंगे। तो यहां पर हिंट दे रखा है अपने को कि 20-20 के वर्गांतर बनाने हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इन अवलोकन में सबसे कम मूल्य कहां है। तो सबसे कम मूल्य हम पहला अगर देखते हैं तो इसमें 100 और 100 से 120, फिर 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। अब मैं यहां पर इसलिए रुका हूं कि आप देख सकते हैं सबसे कम मूल्य 100 है। फिर प्रत्येक अवलोकन पे निगाह फेंकिए या देखिए कि अधिकतम मूल्य क्या है। अधिकतम मूल्य 195 है, तो ये लास्ट वर्ग हो जाएगा 180 से 200। इस प्रकार से हमारे 5 वर्गांतर बनेंगे और 5 वर्गांतर जो कि 20-20 के बने हैं। अब इसमें हम वापस टेली बार की सहायता लेंगे और टेली बार की सहायता से हम इस श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में बदल रहे हैं। अब इसमें हम मिलान रेखाएं या टेली बार की सहायता लीजिए और पास में इनको गिन लेंगे तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी टेली बार्स, और ये ग्रुप हो जाएंगे, ग्रुप टेली बार और उसकी फ्रीक्वेंसी। अब यहां पर ये महत्वपूर्ण है, जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में पिछले टॉपिक में देखा था कि यहां पर विशेष ध्यान रखना है जो 120 है वो 120 यहां शामिल होगा, न कि यहां पर। इस बात का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि अपवर्जी फॉर्मेट है। अपवर्जी फॉर्मेट में यही विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब हम इनको टेलीबार की सहायता लेंगे। 100 इसमें आएगा, 160 इसमें आएगा। विशेष ध्यान दें 160 यहां पर आ रहा है, न कि यहां ऊपर। इस बात का विशेष ध्यान दें। 175, 175 ये भी यहां आ जाएगा, 195 यहां आएगा, 121 इसमें आ जाएगा, 139 इसमें आएगा, 128 ये भी इसमें आएगा, 118 फर्स्ट में आएगा, 125 इसमें आएगा, 180 यहां पर ध्यान दें। फिर वापस पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि 180 दो जगह दिख रहा है तो 180 यहां आएगा, न कि यहां पर। यह सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। 155, 140, 140, 125, 4 एंड क्रॉस, चूंकि पांचवा आ रहा है इसको हम 4 एंड क्रॉस कर लेंगे। 145 इसमें आएगा, 148 भी इसमें आएगा, 165 इस वर्ग में आएगा, 179 इस वर्ग में आएगा, 135 ये 135 इसमें आ जाएगा, 177 4 एंड क्रॉस, 121 सेकंड वाले में आएगा, और 159 यहां पर 4 एंड क्रॉस। अब इनको आप सावधानी पूर्वक गिन लीजिए। 2 5 7, 2 9 और 5 14 और 5 19 और 2 21। इधर हम अवलोकन देखते हैं तो ये 21 अवलोकन है। तो हम कह सकते हैं कि हमने जो टेली बार दिए हैं वो काउंटिंग में सही है। इसमें एक अशुद्धि रहने की अभी भी गुंजाइश हो सकती है कि आपने किसी गलत जगह टेली बार दिया है तो भी ये आएंगे 21 ही। तो आपको विशेष सावधानी, 2 मिनट ज्यादा भले लगे किंतु विशेष ये सावधानी रखनी है कि अपने अपने ग्रुप में ही टेली बार देवें
और ये अपर बैंड का ध्यान रखें, अपर बैंड यहां नहीं है, यहां है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि गलती की सारी गुंजाइश यहीं रहती है। अब हम इनको गिन लें, 2, 7, 5, 5 और 2, और इसकी जोड़ अवश्य लगाएं, कितनी हुई वो देख लें। ये इस प्रकार से हम एक व्यक्तिगत श्रेणी को सतत या अखंडित या हम कह सकते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे बदलते हैं, उसकी चर्चा हमने की है। अब ये जब सतत श्रेणी में बदल गई है तो हमें हिंट था, और वो हिंट ये था कि 20-20 के वर्गांतर बनाने हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान देना है। अब अगर हम इसको समावेशी श्रेणी में बनाते हैं तो यहां पर समावेशी का जो रहेगा उसमें अलग से फॉर्मेट बनेगा, तो हमें विशेष ये ध्यान देना है कि कौन सा फॉर्मेट उसने कहा है, ये ध्यान देना है। कुछ नहीं कहा होता है तो हम सामान्यतया अपवर्जी यानी कि एक्सक्लूसिव श्रेणी ही बनाते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि सही मायने में अपवर्जी श्रेणी ही एक सतत श्रेणी होती है। हमारे सामने एक समावेशी श्रेणी या इंक्लूसिव श्रेणी है, जिसमें स्टूडेंट द्वारा जो मार्क्स प्राप्त किए गए हैं उसकी रचना दे रखी है। मार्क्स को हमने 5 ग्रुप में लिया है, 0 से 19 और लास्ट 80 से 99। हम कह सकते हैं कि इसमें 0 से 19 वाले मार्क्स जिन्होंने प्राप्त किए उन स्टूडेंट की संख्या 4 है। इसी प्रकार 60 से 79, 60 टू 79 ये 15 स्टूडेंट है। ये एक प्रकार से इंक्लूसिव सीरीज है। इसमें यहाँ पर विशेष ध्यान दें, यहाँ 19 है और यहाँ 20 है, तो यहाँ पर 0 से लेकर के 19 मार्क्स जिन्होंने प्राप्त किए वो स्टूडेंट यहाँ आएंगे, और जिन्होंने 20 से लेकर के 39 मार्क्स प्राप्त किए वो स्टूडेंट यहाँ आएंगे। इसमें एक्सक्लूसिव की तरह नहीं होता है, जो कि अपर और लोअर बैंड सेम होते हैं, इस बात का विशेष ध्यान देना है। अब जैसी चर्चा हमने की थी कि कोई भी एक इंक्लूसिव सीरीज अपने आप में कंटिन्यूअस नहीं होती, हम उसको एक्सक्लूसिव में बदल करके सही रूप में कंटिन्यूअस सीरीज के रूप में बदल सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है इंक्लूसिव सीरीज कन्वर्ट इन एक्सक्लूसिव सीरीज। इसमें हमें विशेष ये ध्यान देना है कि जो यहां पर 19 है और यहां पर 20 है, इसका गैप देखिए, L2 और अगले ग्रुप की L1 का अंतर, वो अंतर हम कह सकते हैं 1 है। उस अंतर का आधा यानी कि 1/2 या हम कह सकते हैं 0.5, ये जो हमने आधा कर लिया इसको प्रत्येक L1 में घटाएंगे और L2 में जोड़ेंगे। अगेन L1 में घटाएंगे और L2 में जोड़ेंगे, जिससे ये समावेशी श्रेणी अपवर्जी श्रेणी में बदल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहां पर 0 है तो 0 में से 0.5 अगर माइनस करेंगे तो माइनस के 0.5 रह जाएगा, और 19 में इसको जोड़ना है तो हम कहेंगे 19.5। ये पहला वर्ग बदल गया। इसी तरह हम आगे सारे वर्ग बदलेंगे। 20 में से 0.5 अगर हम माइनस करेंगे तो 19.5 आ जाएगा, और यहां पर 39.5 आ जाएगा। इसी तरह सारे वर्गांतर को हमें बदलना है। 39.5 से 59.5, 59.5 से 79.5, और यहां पर 79.5 से 99.5। अब विशेष ध्यान रखना है यहां पर, और दूसरा यहां पर, यहां चूंकि ये मार्क्स थे, मार्क्स माइनस में आ सकते हैं, इसलिए हमने यहां -0.5 लिखा है। अगर ये मार्क्स नहीं होता और अगर एज होती, अगर ये एज होती तो यहां पर हम इसको 0 पर ही सीमित करते, -0.5 नहीं लिखते, इस बात का ध्यान रखना है।
और यहां पर इस बात का ध्यान रखना है कि जो मैक्सिमम नंबर हो उससे अधिक क्रॉस नहीं करेंगे। मैक्सिमम नंबर मान लो 100 में से दे रहे हैं तो उसमें से हम ये कहेंगे इसको मैक्सिमम नंबर से ऊपर क्रॉस नहीं करना है। ये दो बातें विशेष रूप से ध्यान देनी है। ये हमने एक इंक्लूसिव जो वर्गांतर थे उनको एक्सक्लूसिव या कह दें कि समावेशी को अपवर्जी में बदल दिए। यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं होगा और हम है जैसे उसको रिपीट करेंगे 4, 16, 20, 15 और 5। तो इस प्रकार से एक तैयार इंक्लूसिव सीरीज हम एक्सक्लूसिव सीरीज में बदल चुके हैं। विशेष ध्यान देने के लिए रिपीट कर रहा हूं, यहां पर ध्यान दें और यहां पर ध्यान दें। यहां मिनिमम 0 पर हम रोक सकते हैं और यहां मैक्सिमम जो संख्या दे रखी है उससे बाहर नहीं जाना है, इस बात का ध्यान रखना है।